अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, जो कि सेकंड टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की। कल हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन को। डिस्क्रिप्टिव की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, यूनिवेरिएंट, एक्सप्लोरेटरी और कंपैरेटिव। आज हमारे पास है कोरिलेशनल। ठीक है, कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन या पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर रिसर्चर जस्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता है, वेरिएबल के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल विदाउट चेंज सेटिंग, विदाउट चेंज नेचुरल सेटिंग, विदाउट अप्लाइंग इंटरवेंशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन वेयर रिसर्चर स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन या मोर देन टू वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना क्या है, कोरिलेशनल स्टडी है। विदाउट इंटरवेंशन, विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट चेंज या मैनिपुलेट नेचुरल सेटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन कैसे, एग्जाम्पल देखें कि हम देखना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक सेल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक की सेल में क्या इफेक्ट आता है। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो कोल्ड ड्रिंक की सेल जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है इन कम्युनिटी। ठीक है, तो जिस तरह टेम्परेचर लो होता है और वैसे वैसे क्या हो जाता है कि उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक, इट मीन्स कि ये बताती है साथ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लें इसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके अंदर में क्या है, तो वो देखें कि इन कोरिलेशनल स्टडी के अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं। इट मीन्स इसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। और सेकंड पे कि हमने देखा ये क्या बताती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ relationship of डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स, डिपेंडेंट ऐसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। इट मीन्स ये सेकंड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट के चेंज करने से उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स वो किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब ये बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान या मोर देन टू वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ है तो सेकंड भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर एक डिक्रीज हुआ तो सेकंड भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स उनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और सेकंड पे ये क्या बताता है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है, तो वो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब सेल ऑफ टी ड्यूरिंग विंटर, विंटर में टी की सेल का क्या इफेक्ट होता है कि विंटर में जो टी है उसकी सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही टी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इट मीन ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, पॉजिटिव। और जैसे ही समर आता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है इन्वायरमेंट का, तब टी की सेल क्या हो जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इट मीन्स टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टी डिक्रीज हो गई, तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव। और अगर इसी चीज़ को हम देखें एपिडेमियोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो एपिडेमियोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इट मीन्स कि काज कोई भी डिजीज़ है। ठीक है, अब उस डिजीज़ का इंसान ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, इसी बेस पे फिर नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। इसकी टाइप्स प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है जिसमें मूव करते हैं काज टू इफ़ेक्ट।
ठीक है। इसकी स्टडी होती है काज टू इफ़ेक्ट। पहले हमारे पास काज होती है किसी भी डिजीज़ की, ठीक है, फिर हम उसके असरात चेक करते हैं, उसका इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड मतलब मोर टाइम टेकिंग स्टडी है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास काज है स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग क्या है, ये काज है, ठीक। अब इससे हमने इफ़ेक्ट क्या देखना है, लंग कैंसर, ठीक है। अब ये लंग कैंसर क्या है, इफ़ेक्ट है किसका, इस काज का, इस स्मोकिंग का, इस काज का ये जो इफ़ेक्ट है ये हमने स्टडी करना है। इसको स्टडी करना क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जिसके अंदर प्री एज्यूम्ड काज हो, ठीक है, उससे फिर क्या हो, उससे ऑब्जर्व किया जाए, लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी होती है, उसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, प्री एज्यूम इफेक्ट। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, ठीक है, वो कॉज कर रही है, क्या कॉज कर रही है, लंग कैंसर, लंग कैंसर की वो वजह बन रही है, ठीक है। तो लंग कैंसर क्या है, वो इफेक्ट है किसका, स्मोकिंग का, ठीक है। तो इस स्टडी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडी। अब प्रोस्पेक्टिव स्टडी के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, हम वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है स्टडी के, जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी है हमने देखा इसमें क्या होता है, एक तो ये मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ की जाती है। कहाँ यूज़ की जाती है, मेडिकल प्रोफेशनल में यूज़ करने के लिए ये बेस्ट स्टडी है। कैसे कि किसी भी काज के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, बेस्ट है टू फाइंड सोल्यूशन, ठीक। अब सेकंड पे इसका एडवांटेज ये है कि ये मोर स्ट्रोंगर है देन रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, मोर स्ट्रोंगर देन रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। वो कैसे, अभी हम देखेंगे रिट्रोस्पेक्टिव को। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है बैकवर्ड स्टडी, ये हमने स्टडी पढ़ी थी कि फॉरवर्ड है, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब हमने काज से मूव ऑन किया था नेक्स्ट उसके इफेक्ट पे, जबकि रिट्रो में क्या होता है हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। इसके एडवांटेज देख लिए कि मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ की जाती है मोस्टली, क्यों करते हैं, सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है कि मोर स्ट्रोंगर है देन रिट्रोस्पेक्टिव। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको लॉन्ग टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम पीरियड। सेकेंड कि इसमें लार्ज सैंपल चाहिए, लार्जर अमाउंट में क्या चाहिए, सैंपल, ठीक है। और फिर इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें सब्जेक्ट को लॉस भी हो सकता है, ठीक है। स्टडी के दौरान सब्जेक्ट को किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसके हमने डिसएडवांटेज क्या देखे कि तो लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए, लार्ज अमाउंट में हमें सैंपल चाहिए फॉर कलेक्टिंग डाटा, और फिर इसमें क्या हो सकता है कि लॉस हो सकता है सब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टाइम स्टडी है। तो अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है तो उसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन। ये ऐसा रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें स्टडी बैकवर्ड करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड स्टडी होती है, और इफेक्ट टू काज मूव करते हैं, मीन हमारे पास इफेक्ट प्रेजेंट होता है, काज को हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लें, इसको उल्ट कर लेते हैं कि लंग कैंसर हमारे पास क्या है, इफेक्ट था, ठीक है। अब इसकी काज हमने आइडेंटिफाई की, वो क्या थी, स्मोकिंग, ठीक है। बैकवर्ड स्टडी करना रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन में होता है कि बैकवर्ड मूव करती है, कैसे मूव करती है, काज टू इफेक्ट। इस स्टडी के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इस स्टडी के एडवांटेज ये है कि ये भी मेडिकल प्रोफेशन में यूज़ की जाती है। अब किस लिए ये यूज़ करते हैं कि कोई भी इफेक्ट है, कोई भी न्यू डिजीज़ आती है, हमें उसका काज आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है, हमें उसका काज नहीं मालूम, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। कोरिलेशनल क्या है, एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। इसकी हमने देखी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें था कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है वेरिएबल्स क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है कि वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव, ठीक है। फिर हमने देखी इसके टू टाइप्स हैं, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है कि वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने इसकी टू टाइप्स देखी हैं, रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन कैसे क्या होता है कि ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो हम फॉरवर्ड स्टडी करते हैं। ठीक है, इट मीन्स काज टू इफेक्ट मूव करता है। इसमें हमने एग्जांपल देखी कि इसमें प्रीज्यूम काज होती है और फिर हम उसका प्रीज्यूम जो इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास क्या है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग क्या थी, काज थी, और लंग कैंसर क्या था, इफेक्ट था। ठीक है, इस तरह फिर हमने देखा रिट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन, ऐसा रिसर्च डिज़ाइन जो बैकवर्ड मूव करता है, इट मीन बैकवर्ड स्टडी है। ठीक है, बैकवर्ड है तो इट मीन्स हमने कैसे मूव करना है, इफेक्ट टू काज। इट मीन्स लंग्स हमारे पास क्या था, इफेक्ट था, इफेक्ट से हम उसकी रीजन ढूंढेंगे, काज को आइडेंटिफाई करेंगे, वो होगा रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, इसको यहीं तक देखिएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।